इस्लामाबाद में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। वाकया IGAP रोड शम्स कॉलोनी में पेश आया। मुसल्लह मुल्जिमान ने ईगल स्क्वाड पर अंधाधुंध फायरिंग की। शहीद होने वाले एहलकारों में बशीर शाह और इश्तियाक शाह शामिल हैं। नून लीग ने मसनूई तरीके से रुपए को मजबूत रखा, इन्हीं की वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया। शौकत तरीन कहते हैं, इस बड़े खसारे को कौन पूरा करता? क्या हमने डॉलर्स की मशीन लगा रखी है? इसी खसारे को दूर करने के लिए IMF से रुजू करना पड़ा। आलमी मालियाती इदारे ने सख्त शराइत आयद की। इमरान खान को क्रेडिट देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम इमरान खान की हुकूमत में डूबती मईशत के उन्वान से प्री बजट सेमिनार। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, 3 साल में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। मुल्क में बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। आम आदमी के लिए जिंदगी के साथ रिश्ते जोड़े रखना मुश्किल हो गया है। हुकूमत ने जो मुआशी एदाद-ओ-शुमार बताए, उनकी तस्दीक स्टेट बैंक ने नहीं की। हुकूमत जालसाजी के साथ गलत एदाद-ओ-शुमार का हुनर जानती है। ऑपोजिशन हर मामले में कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ सेमिनार करा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। ऑपोजिशन की काबिल अमल तजावीज़ पर जरूर गौर करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, PTI हुकूमत मुआशी मुहाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। एक साल में आटा 28%, चीनी 21% महंगी हो चुकी। गंदम और गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई तो आटा और चीनी महंगी कैसे हो गए? अवाम हुकूमत के रिकॉर्ड गंदम और गन्ने की पैदावार के दावे पर कैसे मुतमईन हो? बिलावल भुट्टो ने हुकूमती सनती तरक्की के दावे मुज़हिका खेज करार दे दिए। तनख्वाह लेनी है तो कोरोना वैक्सीन लगवा कर आना। सिंध में वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को वार्निंग। वैक्सीन ना लगवाने पर जुलाई की तनख्वाह रोक ली जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की महकमे खजाना को हिदायत। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में कमी ना आ सकी। हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 4% तक बरकरार। इराक से आने वाले 4 अफराद में भारतीय कोरोना वायरस की तस्दीक। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में ब्रीफिंग। किस वजीर की बात माने? सिंध में वज़रा के लॉकडाउन के हवाले से मुतज़ाद बयानात। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिछोहो कहती हैं, सिंध में कोरोना का खतरा बरकरार है। कराची में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अभी भी सख्त पाबंदियों की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो हालात खराब हो सकते हैं। उधर सईद गनी ने कोरोना को कम खतरनाक करार दे दिया। बोले, केसेस की शरह नीचे आ गई है, पाबंदियों में नरमी करेंगे, ताजिरों का ख्याल करना होगा। हुकूमत पाबंदियां खत्म करना चाहती है। वैक्सीनेशन के बगैर बंदिशें खत्म करना मुमकिन नहीं। मॉल्स में वैक्सीन का आगाज अच्छी बात है। मॉल्स का कारोबार बहुत मुतासिर हुआ है। फाइजर वैक्सीन की महदूद तादाद है। हज पर जाने वालों और वर्क वीजा होल्डर को लगेगी। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद 4000 तक ले जाने का हदफ है। बेयकीनी के बादल छट गए। PSL की सीटी बच गई। PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट के 20 मैचेस 9 से 24 जून तक शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में खेले जाएंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। 10 जून को मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबल होंगे। फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ कौम एक हो गई थी और PDM कौम की आवाज बन गई थी। उसमें रह न डालने से किसको फायदा मिला है? ये तो आम आदमी ने फैसला करना है कि अब भी आम आदमी की आवाज PDM है या वो जमात जो PDM से अलग होकर PTI में ब्रैकेट हो गई है। अगर आना चाहती है और सोचती है कि हमने कुछ गलत फैसले किए हैं और उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है, हमने रास्ते बंद तो नहीं किए। अगर इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे ना दिए तो हुकूमत तवील मुद्दत तक चलेगी।
पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले किए जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अपोजिशन को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। इस्तीफों की ऑप्शन को कबूल न करना हुकूमत की मदद करने के मुतरादिफ है। हुकूमत बजट से मुतालिक गलत बयानी से काम ले रही है, GDP से मुतालिक अवाम को गुमराह कर रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए नागुज़ीर है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए हर किसी को किरदार अदा करना होगा। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेरे एहतमाम ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमें आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देना है। माहौलियात के लिए जंगलात अहम हैं। 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ अबूर करना जरूरी है। माफिया अंडर कंट्रोल मगर आटा चीनी आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमती दावों के बावजूद आटे और चीनी की कीमतें कम न हुई। इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर। कराची में रेट 110 रुपए किलो। पेशावर में भी चीनी गरीब के लिए आउट ऑफ बजट। शहर इक़्तिदार में 20 किलो आटे का थैला 1231 रुपए का हो गया। महंगे आटे की फरोख्त में रावलपिंडी का पहला नंबर। 20 किलो आटे का थैला 1333 रुपए में दस्तयाब। हमारे दौर में गर्दिशी कर्ज 1150 अरब था, अब ये 2150 अरब से बढ़ चुका है। अगर गर्दिशी कर्ज इसी तनासुब से बढ़ता रहा तो फिर ये 3000 अरब पर पहुंच जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क की कर्जा इमरान खान ने बढ़ाया। इस दौर में मुल्क की आमदन 25% कम हुई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं शौकत तरीन ने भी तस्लीम किया है कि शरह मुनाफा बढ़ाने से कर्ज बढ़ा है। असद उमर ने न सिर्फ एदाद-ओ-शुमार तब्दील किए बल्कि आबादी भी कम कर दी। मोहम्मद जुबैर बोले 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वालों ने 50 लाख नौकरियां खत्म कर दी। एहसन इकबाल की भी हुकूमती एदाद-ओ-शुमार पर कड़ी तनकीद। बोले झूठ पर कायम ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। अवाम को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है। हमाद अजहर कहते हैं मौजूदा हुकूमत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है, महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। नून लीग ने माजी में खुद गलत आदाद-ओ-शुमार पेश किए। नून लीगी दौर में मसनूई तरक्की का भांडा फूट चुका है। आइंदा आने वाला वक्त बेहतरीन होगा। खुसरो बख्तियार ने कहा फूड सिक्योरिटी पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ज़राई अजनास और ज़राई निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशा है। मामलात बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी ने मीडिया ऑर्डिनेंस को मार्शल लॉ करार दे दिया। शेरी रहमान कहती हैं ये तो ज़िया और मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ था। पीटीआई हुकूमत मईशत का गला दबा चुकी है, अब मीडिया की आवाज भी दबाना चाहती है। आमिराना सोच की मजम्मत करते हैं। आज़ादी सहाफत और इजहार राय की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। कायदे अवान शहजाद वसीम ने कहा अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात बिला जवाज़ हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार के हक पर यकीन रखती है। ऐसा कोई कानून नहीं होगा जिसमें मीडिया की आज़ादी सल्ब की जाए। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। एयर चीफ ने कहा एयर पावर मजमूई अस्करी क़ुव्वत का एक मौसर उनसर बन चुकी है। पाक फ़ज़ाइया अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को बहुत अहमियत देती है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं बरस पड़ी। कोहलू में तूफानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी, करीबी आबादी का इनखला। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, कलर कहार समेत कई शहरों में बारिश से जल थले। जफरवाल में सड़कें और गलियां नहरें बन गईं। जहलुम में भी घटाओं का राज। मैक्सिको में ज़रई ज़मीन में 160 फीट बड़ा शगाफ नमूदार हो गया। शहरी हैरान रह गए। हुकाम ने इलाके को घेरे में ले लिया। बड़ा सिंकहोल नमूदार होने पर अर्जियाती माहिरीन भी पहुंच गए। शगाफ की गहराई 49 फीट रिकॉर्ड की गई।